So this is the solution of question number 22. Now the exercise 7.2. Exercise 7.2 is based on सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि फंक्शन को दो फंक्शन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और एक फंक्शन को सपोज कर लेते हैं, कुछ सपोज कर मतलब कोई दूसरा वेरिएबल मान लेंगे और उस वेरिएबल के थ्रू ऐसा कुछ सपोज करेंगे कि जिससे दूसरा फंक्शन एलिमिनेट हो जाए। फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर जो हमने सपोज किया था फिर से उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट द फंक्शन फ्रॉम 1 to 8 मीन्स कि हमें इंटीग्रेशन का साइन लगाना है यहाँ पे dx। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमने कहा कि एक फंक्शन को कुछ ऐसा मानेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन मानते हैं, ये एक फंक्शन न्यूमरेटर है और एक फंक्शन डिनोमिनेटर है। तो हम कुछ ऐसा माने कि जो है कुछ किस फंक्शन को सपोज करें कि एक कुछ माने कि दूसरा फंक्शन एलिमिनेट हो जाए। तो हमें लगता है कि अगर हम डिनोमिनेटर को मान लेते हैं t, 1 + x² = t, अगर इसको मान लेते हैं तो 1 + x² = t और इसको अगर इसका डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आ जाएगा 2x dx इज dx/dt। और अगर यहाँ पे t का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो 2x dx/dt = 1 और 2x dx = किसके आ गया, dt के, वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2x dx यानी ये 2x dx क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम ऐसे ले सकते हैं dt/t, dt/t। अब dt/t यानी कि ये किसी इंटीग्रेशन के किसी फार्मूले में आ गया। जब वहाँ पे हम अप्लाई करते थे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx = log x लिखते थे, log x ऐसे। तो इस तरह से अगर यहाँ पे तब जब यहाँ पे dx था और यहाँ पे x था तो log x लिखते थे। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दिया 1/t dt तो बात एक ही है। यानी इसको लिखा तो क्या लिख सकते हैं, log t लिख सकते हैं प्लस c, मॉड भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अब log t जो है, अब t को क्या करेंगे, t की फिर से वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो log 1 + x² + c, दिस इज द आंसर। फिर से समझ लेते हैं। हमने कहा कि सब्स्टिट्यूशन में इस तरह से फंक्शन को लेकर चलते हैं कि दो फंक्शन बनाते हैं। अब एक फंक्शन न्यूमरेटर हो गया, दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर हो गया यहाँ पे। तो अगर हम एक फंक्शन को कुछ सपोज कर लें, कोई दूसरा वेरिएबल मान लिया, t मान लिया, जिससे हमारा दूसरा फंक्शन एलिमिनेट हो जाए, तो इस और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि हमारा 2x dx हट जाएगा। यानी 2x dx की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, dt ले सकते हैं। तो यहाँ पे dt लिख दिया। इस पूरे 2x dx की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, dt लिख दिया। 1 + x² को क्या लिखा था, t लिख दिया। तो 1/t हो गया। और जो किसका इंटीग्रेशन है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x है तो हम उसको लिखते हैं log x लिखते हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पे t दे रखा तो यहाँ पे log t लिखेंगे, तो log t + c हो गया। और फिर से t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये जो है इससे हमारा आंसर आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका dx है। अब यहाँ भी एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर हम 2x को मानते कुछ t तो हमारे ये फंक्शन नहीं हटता, 1 + x² नहीं हटता। तो हमें कुछ ऐसा मान के चलना है कि जिससे हमारा फंक्शन कुछ यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, शॉर्ट में हो जाए। जब शॉर्ट में हो जाएगा तो उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में log x का होल स्क्वायर/x गिवन है। अब देखो अगर हम x को t मानते हैं तो हमारा log x नहीं हटेगा। यानी हम x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 तो इससे कोई मतलब नहीं, वहाँ तो 1 मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हम log x को t मान लेते हैं तो log x का डिफरेंशियल कितना बनता है, 1/x बनता है। यानी हमारा 1/x हट जाएगा यहाँ से और ये log x को हम t² ले सकते हैं। तो हम किसको मानेंगे, log x को t मान लेंगे। लेट log x = t मान लिया।
अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशियल कितना बनता है, 1/x dx इज इक्वल टू डी टी। log x या हम ऐसे ले सकते हैं log x dx dt ये, और t का डिफरेंस t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो यानी 1/x dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1, आर 1/x dx इज इक्वल टू डी टी। तो यानी हम 1/x dx की जगह पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे dt ले सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं कि जो है 1/x ही तो लिखा है, ये 1/x की जगह पे क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। यहाँ पे 1/x dx बाई 1/x dx कितना ले सकते हैं, dt ले सकते हैं। तो यानी इसके जब हमने लिख दिया dt लिख सकते हैं। और log x को क्या माना था, t माना था, तो ये क्या बन गया, t² बन गया। तो क्या बन गया, पूरा मिला करके t² dt बन गया। अब t² तो t² dt आ गया, यानी हमें t² के एक dt के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। तो यानी कि ये किस फॉर्म में आ गया, x पावर n का इंटीग्रेशन लिखते थे, x पे पावर हम लिखते थे यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx का लिखते थे x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इस तरह से लिखते थे यहाँ पे। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे t² लिखा तो क्या बन जाएगा, t क्यूब मतलब 2 + 1 अपॉन 3 प्लस c, और फिर से t की वैल्यू पुट कर देंगे जो log x है। तो यानी हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, log x पे पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x dx। अब ये देख रहे हैं कि 1 आपका एक नंबर है, कोई फंक्शन नहीं है, हम 1 को मान के वैसे चलते, कोई फंक्शन नहीं है। और यहाँ पे x प्लस x log x है, कुछ ऐसा बनाए कि जिससे 2 फंक्शन बन जाए। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 1/x कॉमन ले लिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log x dx। अब यहाँ पे आपका 2 फंक्शन बन गया, यानी 1/x का एक फंक्शन और 1 यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1/x का एक फंक्शन बना लिया और 1/1 प्लस log x का दूसरा फंक्शन बना लिया। तो अब यहाँ पे किसी एक को सपोज करेंगे जिससे दूसरा हट जाए। अगर हम 1/x को सपोज करते हैं t, तो इसका डिफरेंशियल 1/x का -1/x² होगा, यानी ये नहीं हटेगा। लेकिन अगर हम 1 प्लस log x को t सपोज करते हैं तो 1 का डिफरेंशियल 0 और log x का डिफरेंशियल 1/x, यानी 1/x हट जाएगा यहाँ से। तो हमने यही कहा कि जो है कुछ ऐसे फंक्शन को जो है सपोज करना है जिससे हमारा दूसरा फंक्शन एलिमिनेट हो जाए। तो इस तरह से जो है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे, पुटिंग 1 प्लस log x इज इक्वल टू t और डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज 0 प्लस log x का डिफरेंशियल 1/x and differential of x is with respect to t is dx upon dt is equal to differential of d by dt of t, that is 1. It means 1/x dx by dt is equal to 1, or this can be right 1/x dx is equal to 1 dt, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे dt आ जाएगा। यानी 1/x dx की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, dt ले सकते हैं। यानी इतने के जगह पे 1/x dx के जगह पे हम क्या ले सकते हैं, dt ले सकते हैं। तो इट मीन्स दिस इज द dt। और नीचे क्या लिखा है, 1/1 प्लस log x है, तो यानी कि इसको हम क्या ले सकते हैं, 1/t ले सकते हैं, तो 1/t dt। अब इस चीज़ को हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। और ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/ अगर x है dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, log x लिखते हैं। तो इस उस पे जो है इसी बेस पे हम इसको चेंज करेंगे, तो इसको ले सकते हैं log t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस log x है, तो log 1 प्लस log x
प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स इज गिवन। तो अब इसमें भी कुछ ऐसा ही ट्रिक देखेंगे कि जिससे किसको सपोज करें कि जिससे हट जाए। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया और यहाँ पे dx लिख लेंगे। तो अगर हम साइन एक्स को t मानते हैं तो ये cos x नहीं एलिमिनेट होगा, लेकिन अगर हम इस cos x को अगर t मान लेते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये साइन x हट जाएगा। तो यानी हम इस cos x को t मानेंगे। पुटिंग cos x इज इक्वल टू t, यानी डिफरेंशियल ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी हम साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, माइनस डी टी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी हमारा साइन एक्स और डी एक्स हट जाएगा। ये साइन एक्स यहाँ पे है और ये डी एक्स यहाँ पे है, तो साइन एक्स डी एक्स को हम क्या ले सकते हैं, माइनस डी टी। माइनस यहाँ लिख लिया और ये डी टी हो गया। अब बचा क्या, साइन ऑफ कॉस एक्स आ रहा, तो साइन ये हो गया और cos x को हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, तो साइन टी डी टी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको अब ये फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन टी बन गया और माइनस साइन टी को यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का इंटीग्रेशन क्या बनता है, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी प्लस सी, और दैट इज माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो कॉस टी और प्लस सी। फिर से टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो cos ऑफ cos x प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए एक्स प्लस बी इज गिवन। तो इसमें भी हम कुछ ऐसा ही सपोज करेंगे जिससे कि कुछ हट जाए या कुछ ऐसा ट्रिक लगाए जिससे कुछ एलिमिनेट हो जाए। तो इसमें भी ऐसे ही केयर करेंगे कि जिससे कुछ यहाँ से हटने का चांस हो। तो एक तो हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि देख रहे हैं ये साइन ए कॉस ए एक्स प्लस बी यहाँ भी लिखा और ए एक्स प्लस बी यहाँ भी लिखा हुआ है। तो एक तो हम ये ले सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा हम कर सकते हैं यहाँ पे कि जो है कॉस ए एक्स प्लस बी को अगर हम टी मान लें तो हमारा साइन ए एक्स प्लस बी हट जाएगा, या साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लें तो cos ए एक्स प्लस बी हट जाएगा। तो हम इस वैसे भी कर सकते हैं, और दूसरा जो है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके साइन 2 के फॉर्म में चेंज कर लें और फिर उसको बाद इंटीग्रेट कर दें साइन 2a का फॉर्म जो 2 साइन ए cos ए होता है। तो उसी बेस पे करते हैं कि cos ए एक्स प्लस बी को टी मान लेते हैं, इसको डी एक्स यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है भी। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे साइन को अगर मानते हैं टी तो कास भी हट जाएगा, और कास को मानते हैं तो साइन भी हट जाएगा। तो दोनों में से कोई भी अगर हम हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है, यानी हम दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो है ये किसको सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि cos एक्स लेट या पुटिंग cos ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब डिफरेंशियल ऑफ cos ए एक्स प्लस बी क्या बनेगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस डी का बी का डिफरेंशियल क्या बनेगा, इंटू ए, क्योंकि हम अगर ए का डिफरेंशिएट करेंगे ए एक्स का तो ये कांस्टेंट है, और एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, और बी का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू टी का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में डी टी, यानी डी बाई डी टी ऑफ टी दैट इज 1। इट मीन्स कि हम क्या ले सकते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए, माइनस उस तरफ ले गए, दिस इज द माइनस 1 अपॉन ए डी टी ले सकते हैं। यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी की जगह पे, इतने की जगह पे और डी एक्स की जगह पे हम ले सकते हैं माइनस 1 अपॉन ए डी टी, और cos ए एक्स प्लस बी की जगह क्या ले सकते हैं, टी ले सकते हैं। तो यानी इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस लगाया 1 अपॉन ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर कर लिया। अब यहाँ पे बचा cos
ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी को क्या लिखेंगे, टी, सॉरी कॉस ए एक्स प्लस बी को टी माना, यानी टी आ जाएगा। तो टी, ये टी बन गया, और डी टी, टी डी टी, -1/a dt, और cos एक्स प्लस बी को क्या माना, टी माना है, तो ये बन गया -1/a। और टी का डिफरेंशियल क्या बनता है, टी का इंटीग्रेशन मतलब टी पावर 1 है, तो दैट इज टी पे पावर 1+1/1+1 प्लस सी, आर -1/a, और टी मतलब क्या है, cos ए एक्स प्लस बी है, तो दैट इज cos ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, दैट इज -1/2a। सिंप्लीफाई कर ले इसको यहाँ पे, दैट इज cos स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। एक आंसर तो आपका यही हो गया, -1/2 cos स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो एक आंसर तो यही बन जाएगा ये। और भी आंसर हो सकते हैं इसके, तो एक दो और आंसर हो सकते हैं। मान लो अगर हमने साइन को माना तो इसके हिसाब से दूसरा आंसर आएगा, लेकिन ये भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है √ax प्लस बी। अब यहाँ पे एक ही फंक्शन दे रखा है जो है, और कोई दूसरा फंक्शन नहीं दे रखा है, तो हम कुछ ऐसा करें कि जिससे कि ये शॉर्ट फॉर्म में चेंज हो जाए, यानी कुछ और शॉर्ट फॉर्म में हो जाए। वैसे तो हम इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, बट अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन के बेस पे इसको इंटीग्रेट करते हैं। अदरवाइज इसको हम दूसरी तरह से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म में, यानी कि एक लीनियर फॉर्म में दे रखा है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। दैट इज ये, यानी इसका इंटीग्रेशन हम इसको दो तरह से कर सकते दिखाते हैं। एक तो इंटीग्रेशन कैसे बनेगा यहाँ पे, कि इसको हम मान लेते हैं पुटिंग बाय, अगर सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, पुटिंग ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, मतलब इतने को टी मानते हैं। तो अगर इतने को टी मानते हैं तो ए डी एक्स, क्योंकि एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी टी आएगा, इज इक्वल टू टी ऑफ डी टी, मतलब 1 आएगा यहाँ पे, तो 1 डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी टी आ जाएगा, तो यानी ए डी एक्स डी टी आ जाएगा। और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/a ऑफ डी टी आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/a डी टी, ये हो जाएगा, और √t आ जाएगा, √t। और इसको क्या ले सकते हैं, 1/a, और t इसको क्या ले सकते हैं, t पे पावर 1/2 डी टी। और इसको एक्सचेंज करेंगे तो इसको ले सकते हैं 1/a, यानी t पे पावर कितना बन जाएगा, 1/2 + 1, और नीचे भी ऐसे 1/2 + 1 आएगा प्लस c, क्योंकि इस फॉर्म में ना कि इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n, तो हम x पावर n dx का क्या लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन x पावर n + 1/n + 1 प्लस c। तो उसी बेस पे यहाँ पे कि x के जगह पर t लिखा है यहाँ पे, तो हम t के फॉर्म में अप्लाई करेंगे। तो दैट इज यहाँ क्या बन जाएगा, 3/2, और यहाँ भी t 3/2 बन जाएगा, तो 1/a, और यहाँ पे 3/2 बनेगा तो 2 ऊपर चला गया, या इसको और सॉल्व कर लेते हैं, t पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी, आर 1/a, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे लिख दिया 2, और इसके साथ क्या जाएगा 3, तो 2/3a t पे पावर 3/2 प्लस सी, आर 2/3a, और t की जगह कितना लिखा है, ax प्लस b लिखा है, पावर 3/2 प्लस सी। तो एक तरह तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी तरह से कि ये यहाँ पे एक ही फंक्शन है तो इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, इसको कि ये यहाँ पे इंटीग्रेशन आप इसको ले सकते हैं ax प्लस बी पे पावर 1/2 dx। अब ये एक लीनियर फंक्शन है, अगर लीनियर फंक्शन है तो हम यानी कि x पावर n का फार्मूला लगा सकते हैं वहाँ पे। तो अगर लीनियर फंक्शन यानी हम इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे, यानी कि इसको लिखेंगे कि ax प्लस बी
पे पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस सी, और साथ में इसका डिफरेंशियल यानी ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल कितना बनेगा, ए एक्स प्लस बी का अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इट मीन्स ए बनेगा। जो डिफरेंशियल आता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। जो डिफरेंशिएशन करते थे तो मल्टीप्लाई करते थे चेन रूल में, और यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यानी कि हम इसको ए से डिवाइड कर देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो 3/2 बन जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे कितना आ गया, 3 आ गया, और ये क्या बन गया, ए एक्स प्लस बी पे पावर 3/2 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन को बिना हम सब्स्टिट्यूशन को भी कर सकते थे और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे, तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स और √x + 2। √x, अब यहाँ भी ऐसे ही देखें, यहाँ पे देख रहे हैं कि दो फंक्शन बन सकता है, एक फंक्शन x और दूसरा x + 2 है। तो कुछ ऐसा माने कि जिससे हमारा ये हट जाए। अगर हम x को सपोज करते हैं कुछ, तो x + 2 नहीं हटेगा, लेकिन अगर हम x + 2 को सपोज करते हैं तो हमारा x हट जाएगा। कैसे, पुटिंग x + 2 = t, और dx = किसके बन जाएगा, dt। यानी हम dx क्या ले सकते हैं, dt ले सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे हटेगा, यानी हम इसको x को क्या ले सकते हैं, t - 2, यानी इस यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो t - 2 ले सकते हैं, क्योंकि हम जब t के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यानी कि हमें ये भी t के फॉर्म में होना चाहिए, x की जगह पर t के फॉर्म में चेंज होना चाहिए। तो ये हो गया √ कितना, t dt। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो यानी कि t × √t माइनस 2√t dt। और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि t पे पावर कितना बनेगा, 1 यहाँ पे हुआ, और इंटू टी पावर कितना बना, 1/2 माइनस 2 t पे पावर 1/2 dt। और इसको ले सकते हैं कि ये 1/2 और 1 मिलकर कितना बन जाएगा, t पावर 3/2 माइनस 2t पावर 1/2 dt। अब इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो यानी t पे पावर 3/2 dt माइनस ट्वाइस t पे पावर 1/2 dt। और अगर हम इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे तो क्या ले सकते हैं, t पावर 3/2 यानी कि t पे पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 माइनस 2, इसको भी ऐसे चेंज करेंगे तो t पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c बाई इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx = x पे पावर n + 1 अपॉन n + 1 बाई दिस फार्मूला। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं t पे पावर 5/2, और नीचे कितना आएगा 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/5 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे t पे पावर 3/2 आएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा तो 2 ऊपर चला गया, तो यानी कि 4 हो गया, 4/3 हो गया, और प्लस c। अब क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की कितना माना है, x + 2 माना है, t = x + 2, तो t की जगह x + 2 लिखेंगे, दैट इज 2/5 x + 2 पे पावर 5/2 माइनस 4/3 x + 2 पे पावर 3/2 प्लस c। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x √1 + 2x² dx है। यहाँ पे हमको टिक से सोचना पड़ता है कि किसको सपोज करें, कि एक फंक्शन को t सपोज करें, दूसरा फंक्शन एलिमिनेट हो जाए, सपोज करने पे और डिफ्रेंशिएट करने पे दूसरा फंक्शन एलिमिनेट हो जाए। तो अगर हम x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dt आ जाएगा, तो यहाँ से ये एलिमिनेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको 1 + 2x² को t सपोज करते हैं तो यहाँ से 1 का डिफरेंशियल 0 और 2 यहाँ से डिफरेंशियल करेंगे तो 4x आ जाएगा, यानी 4x dx = dt आ जाएगा। वहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, 1/4 dt आ जाएगा। तो यानी कि हम ये x एलिमिनेट हो सकता है। तो यहाँ पे पुटिंग
पुटिंग 1 प्लस 2x² इक्वल टू टी, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये बन जाएगा 0 प्लस 4dx इज इक्वल टू डी टी, 4x dx इज इक्वल टू डी टी, आर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 डी टी, यानी x और dx की जगह पे क्या ले सकते हैं, डी टी 1/4 ले सकते हैं। तो 1/4 को बाहर कर लिया, यहाँ पे dt आ गया, और इसके बाद रूट में कितना हो गया, t, और इसको क्या ले सकते हो 1/4 दैट इज t पावर 1/2 dt, और इसको क्या ले सकते हैं 1/4 और t पावर 1/2 मीन्स 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c दैट इज 1/4 t पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, आर ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यानी हम इसे ले सकते हैं 2/4, 2/4 मीन्स 1/2, यहाँ से ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/4 दैट इज 1/2, और नीचे 3 दे रखा था यानी 1/6 हो गया। तो t पे पावर 3/2 प्लस c, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/6 हो गया, और t की वैल्यू है 1 प्लस 2x² पे पावर 3/2 प्लस c, तो दिस इज द आंसर हो गया। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 में किस तरह से दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, 4x प्लस 2 √x² प्लस x प्लस 1, इस तरह से जो है 9 को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे dx लिखेंगे। तो अब ये 4x प्लस 2 में देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 को पहले बाहर कर लेते हैं, इसको ले सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1, ये हो गया x² प्लस x प्लस 1 dx। अब वो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम 2x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा ये फंक्शन नहीं आएगा, लेकिन अगर हम x² प्लस x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x² का डिफरेंशियल 2x और x का डिफरेंशियल 1, यानी ये फंक्शन 2x प्लस 1 आ जाएगा और 1 का डिफरेंशियल 0 होगा, तो यानी 2x प्लस 1 dx की जगह पे कुछ लिख सकते हैं। तो क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, पुटिंग x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t, और ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, यानी 2x प्लस 1 dx की जगह पे इतने की जगह पे क्या ले सकते हैं, dt ले सकते हैं। तो 2 ऑलरेडी है बाहर, यानी इसके जगह हमने dt लिख दिया, बचा क्या अंडर रूट बचा, और इसके जगह क्या लिखेंगे t लिखेंगे, तो यानी ये 2 बन गया, और t पे पावर अंडर रूट टी बन रहा है, अंडर रूट टी को हम क्या ले सकते हैं t पे पावर 1/2 dt, और इसको क्या ले सकते हैं t पे पावर 3/2 अपॉन 3/2, डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2 में 1 ऐड कर देंगे तो यानी कि t पावर 3/2 प्लस c, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 ऊपर चला जाएगा तो दैट इज 4/3 t पे पावर 3/2 प्लस c, और इसको क्या ले सकते हैं 4/3 ये बनेगा, और t की वैल्यू कितनी बनी है x² प्लस x प्लस 1 पे पावर 3/2 प्लस c, तो दिस इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है 1/√x अगर कॉमन लेंगे तो √x माइनस 1 बचेगा, √x माइनस 1 को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, और अगर हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dt ऑफ √x माइनस d/dt ऑफ 1 इज इक्वल टू d/dt ऑफ t। तो इट मीन्स कि अगर हम इसका x पे पावर 1/2, x पावर 1/2 का अगर हम d/dt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x पे पावर n का फार्मूला nx पावर n माइनस 1, एंड डी एक्स का डिफरेंशियल लेंगे तो dx/dt, और t के रिस्पेक्ट में अगर हम dt के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम ले सकते हैं कि 1/2 यहाँ पे x पावर माइनस 1/2 यानी कि x पे पावर माइनस 1/2 dx इज इक्वल टू dt, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2 अंडर रूट x, मतलब हम इसको नीचे लाएंगे डिनोमीटर में, तो dx इज इक्वल टू किसका आ जाएगा dt।
तो यहाँ से हमें 1/√x की वैल्यू, अगर हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लें तो 1/√x इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू 2dt, यानी हम इतने की जगह पे क्या ले सकते हैं, 2dt ले सकते हैं। तो इतने की जगह पे ये और dx की जगह मिला करके हम क्या ले सकते हैं, 2dt ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बाहर कर लिया, ये dt आ गया, और √x-1 को क्या माना था, t माना था, तो t हो गया, तो 1/t dt। और एज यू नो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log t, तो दैट इज ट्वाइस log t प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कि t क्या मान गया, √x-1, तो यहाँ पुट कर देंगे √x-1 प्लस c। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Now you have to write the sign of the integration, x √x plus 4 dx। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम एक फंक्शन x को मान लेते हैं तो अगर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये नहीं आएगा, और अगर हम x प्लस 4 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ से कुछ x की वैल्यू निकल सकती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि पुटिंग कर देते हैं यहाँ पे, पुटिंग x प्लस 4 इज इक्वल टू t। अगर हम x प्लस 4 इज इक्वल टू टी लिखेंगे तो यानी कि dx इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, dt, dx/dt इज इक्वल टू 1, या यहाँ पे हम इसको d/dt ऑफ t भी ले सकते हैं। तो दैट इज dx/dt इज इक्वल टू 1, और दिस इज द dx इज इक्वल टू dt। dx को अब dt ले सकते हैं, और x को क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं कि x इज इक्वल टू t माइनस 4, देन x को t माइनस 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, दिस इज द t माइनस 4, और यहाँ पे अंडर रूट कितना आ गया, t, ये बन गया dt, dx को अब dt लिख दिया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि t अपॉन √t माइनस 4 अपॉन अंडर रूट t dt। और इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू टी पे पावर -1/2 और माइनस 4 टी पावर -1/2 dt। इसको ले सकते हैं कि t, यहाँ पे t बेस 1 है और 1 - 1/2 दैट इज 1/2, 1 से माइनस हो जाएगा, 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। dt अलग कर लेंगे, -4 बाहर कर लिया और t पे पावर -1/2 dt। अब इस तरह से इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, एज यू नो कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका यूज करेंगे यहाँ पे, तो t पे पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 -4, इसको ऐसे ही करेंगे यहाँ पे कि जो है t पे पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये बन जाएगा 3/2, और यहाँ भी 3/2 बन गया, यानी कि 2 ऊपर चला गया तो 2/3 t पे पावर 3/2 माइनस, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे करेंगे तो t पावर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 आएगा, तो यानी कि 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी 4 × 8 और t पे पावर 1/2 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2/3, और t की वैल्यू कितनी है, x प्लस 4, तो दैट इज x प्लस 4 पे पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 पे पावर 1/2 प्लस c। तो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, x³ माइनस 1 पे पावर 1/3 x पे पावर 5 dx। और अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्या चेंज करें कि ये कुछ चेंज हो जाए।
तो यानी हमें अगर एक्स क्यूब माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम क्या आ जाएगा, हमारा 3x² आएगा। यहाँ पे एक्स पावर 5 है, एक्स पावर 5 को ब्रेक कर लेंगे, इसको ले सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू भी निकल सकती है और एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो सकता है। तो यानी हम क्या कर देंगे इसमें, पुटिंग एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन, इसको थोड़ा पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। इसको ऐसे ले सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वन पे पावर 1/3 और एक्स पर पावर 5 को ले सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx, इस तरह से। अब पुट कर देंगे, पुटिंग एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी, और अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x² dx इज इक्वल टू dt। और एक्स स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हैं x² dx है, तो इतने के जगह पे x² dx dt की जगह dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1/3 dt। तो यानी हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो गया t पावर 1/3। और यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह क्या ले सकते हैं, एक्स क्यूब नॉट एक्स क्यूब की जगह पे एक्स स्क्वायर की जगह पे x² dx है, 1/3 dt ले सकते हैं। और एक्स पावर यहाँ पे एक्स क्यूब बच रहा, तो यानी अगर हम यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ले सकते हैं t+1। तो यानी इसके जब हम क्या ले सकते हैं, t+1 ले सकते हैं। यानी एक्स क्यूब की जब t+1 आ गया और x² dx की जगह पे 1/3 dt आ गया, और एक्स क्यूब माइनस वन को क्या माना था, t माना था। तो इस तरह से इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ 1/3। अब यहाँ पे भी इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो t पावर 1/3 इंटू टी प्लस t पावर 1/3 dt हो गया ये। आर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज़ 1/3। और यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/3 और पावर 1 है, तो 1/3 प्लस 1 यानी कि 1/3 प्लस 1 दैट इज़ 4/3। तो दैट इज़ t पे पावर 4/3 एंड प्लस t पे पावर 1/3 dt। अब इसको और चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो t पे पावर 4/3 dt प्लस यहाँ पे क्योंकि 1/3 होल में लगा हुआ है, 1/3 बाहर रहेगा, और यहाँ भी 1/3 ले सकते हैं अलग अलग करके। ओके, 1/3 t पावर 4/3 दिया dt और प्लस 1/3 t पावर 1/3 dt हुआ। अब यहाँ से बाहर निकलेगा तो 1 ऐड हो जाएगा, t पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 और प्लस 1/3 t पावर 1/3 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा, 1/3 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t पावर 7/3 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 7/3 आएगा, और प्लस 1/3, और इसको ले सकते हैं t पे पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 ऊपर जाएगा तो 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा t पे पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस t पे पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ t दैट इज एक्स क्यूब माइनस 1। तो एक्स क्यूब माइनस 1 पे पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 पे पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c। तो इस तरह से जो है इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन 7 पावर 7/3 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 पे पावर 4/3 प्लस अपॉन 4 प्लस c। तो दिस इज द आंसर। इंटीग्रेशन में एक ही क्वेश्चन को कई तरह से किया जा सकता है, तो इसलिए इनके आंसर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट मेथड शुड बी राइट। मेथड अगर राइट है तो दैट विल बी दी राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 + 3x³ का होल क्यूब dx। अब इसको 2 + 3x³ को हम t मान लेंगे,
क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करते तो हमारा ये फंक्शन आएगा नहीं। लेकिन अगर हम 2+3 एक्स क्यूब को टी लेते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या पुट कर देंगे 1/9 ऑफ डी टी पुट कर देंगे, और इसके जगह क्या लिख देंगे टी का होल क्यूब बन जाएगा। अब इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी पावर -3 बन जाएगा, यहाँ पे तो ऊपर ले जाएंगे तो -3। अब इसको जो है जब बाहर निकालेंगे इस कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कौन सा फार्मूला, एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो बाई दिस फार्मूला वी कैन ओपन दिस इंटीग्रेशन 1/9 टी पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस सी हो गया। अब यहाँ पे 1/9 वैसे ही रहेगा, टी पावर -3 प्लस 1 क्या बन सकता है, टी पावर -2 बन जाएगा, -3 प्लस 1 -2 लिख सकते हैं, तो -2 × 9 दैट इज 18 -18 और टी पावर -2 प्लस सी हो गया। अब टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, इस टी को नीचे ले आएंगे तो टी स्क्वायर बन जाएगा, और टी की वैल्यू हमने जो सपोज किया था उसको यहाँ से पुट कर देंगे, तो दैट विल बी दी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x होल पे पावर m dx। अब यहाँ भी ऐसे ही है कि कुछ हम ऐसा लेके चलें कि अगर log x को अगर हम t मान लेते हैं तो log x का डिफरेंशियल 1/x बनेगा, यानी हमारा 1/x dx एलिमिनेट हो जाएगा। तो देन पुटिंग log x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy/dt ऑफ log x इज इक्वल टू dy/dt ऑफ t, और इसको क्या ले सकते हैं 1/x log x का डिफरेंशियल 1/x एंड dy/dt ऑफ x लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ से इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, यानी हम इस 1/x dx की जगह पे क्या ले सकते हैं dt, तो यानी कि ये इसको ले सकते हैं 1/x dx की जगह पे dt लिख सकते हैं, और इसको क्या माना था 1 है, log x को क्या माना था t माना था, तो t पावर m बन गया। और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ t पे पावर -m dt, और अगर हम t पावर -m को इंटीग्रेशन से ओपन करेंगे तो क्या ले सकते हैं t पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे तो t की वैल्यू कितनी है log x पे पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c। तो दिस इज द आंसर।